नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय वन विभाग के कार्यालय में मौजूद हूं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाइए। आप यहां पर देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम ने एक पेंगोलिन को पकड़ा है। आखिर वन विभाग की टीम ने कहां से कार्रवाई की है, कहां पर यह पेंगोलिन को पकड़ा गया है, क्या मामला है, पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए विभागीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सीधा उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर ये पेंगोलिन कहां पर पकड़ा गया। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप सामने आइए और एक बार पेंगोलिन को दिखाइए। इसे जो साग पखरी भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है ये करोड़ों रुपए में बिकता है, इस तरह की बातें कही जाती है। पुलिस भी कई बार खुलासा करती है। तो जांच के दौरान कहा जाता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में ये करोड़ों में बिकता है, इस तरह की चीजें कही जाती है। वन विभाग की टीम ने कहां पर बरामद किया, कैसे सूचना मिली थी, टीम कैसे पहुंची, तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए कुछ ही देर के बाद बातचीत करूंगा। पहली बार मैं भी जो है इसे छू रहा हूँ। इसे साग पखरी भी कहा जाता है। साग पखरी कहते हैं सर, साग पखरी भी कहा जाता है। पेंगोलिन है, इसका वैज्ञानिक नाम पेंगोलिन है। ये देखिए, ये ऊपर से पूरी तरीके से ये जो है इसके जो ऊपर का ये हिस्सा कहेंगे, त्वचा पूरी तरह से पत्थरनुमा आकार का होता है, एकदम हार्ड होता है इसके ऊपर का। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप थोड़ा सामने आइए। सामने आके आप दिखाइए। आप लोकल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके जो सिर को देख रहे हैं आप, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, पेंगोलिन को यहाँ पर देख रेख किया जा रहा है। इसके साथ साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर भीष्मसानी साहू जी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कश्यप जी पहुंचे हैं और पशु चिकित्सकों के द्वारा देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या पेंगोलिन पूरी तरह से स्वस्थ है। यदि पशु चिकित्सकों के द्वारा कहा जाएगा कि पेंगोलिन यदि पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इसके बाद फिर पेंगोलिन को जो आगे ले जाने की कार्रवाई की जाएगी वन विभाग के द्वारा। कुछ ही देर के बाद मामले को लेकर जो विभागीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के रेंजर साहब मौजूद हैं, मुर्चुरिया सर मौजूद है। अच्छा सर, कहाँ से क्या सूचना मिली थी सर? ये मतलब जी बताइए सर। मेरे ख्याल से रेंजर साहब भी पूरे डिटेल नहीं जान रहे हैं। चलिए, तो पात्र जी से चलिए नायक जी से बातचीत करना चाहेंगे। एक बार नायक जी आ जाइए। नायक जी, कहा क्या सूचना मिली थी? नायक जी कैमरा पर्सन सामने थोड़ा सा आ जाइए, अब इनको जूम कीजिए। ग्राम बाजारी में जी रात को लगभग 9-10 बजे फोन किए हमारे सॉरी सर को जी, बस घर वाला। हाँ और बताया कि इस टाइप का एक है, हम लोग भी नहीं जानते जी ऐसे करके उनका फोटो भेजे। जी तो हमने देखे, सूरी सर देखे तो ये बोले कि पेंगोलिन है, जी। तो चलो लेने जाते तो हैं। महोदय घर के किनारे ही था बाजारी में? घर के माने नया घर बन रहा था जी, वो घर के अंदर ही था। घर के अंदर घुस गया था? हाँ, बाहर से आके अंदर घुस गया था। महोदय जी, क्या लगता है नायक जी, चूंकि पेंगोलिन देवभूम क्षेत्र में पहली बार मिला है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के इसके जो बच्चे होंगे आसपास होंगे? क्या लगता है? अब हो भी सकता है संभवतः। पहली बार तो देवभूम क्षेत्र में मिला है ना, आज तक तो नहीं मिला था कभी? हाँ, नहीं मिला है। नहीं मिला था। चलिए, आपका धन्यवाद नायक जी। सूर्य जी कहाँ है? सूरी जी आ रहे हैं। चलिए, सूर्य जी भी आ रहे हैं। उससे पहले कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप थोड़ा सा सामने से जूम करके दिखाइए। आप पेंगोलिन, जो वन विभाग ने पेंगोलिन को है, वन विभाग को, क्योंकि वन विभाग के जो बीट गार्ड है लंबोदर सूरी जी, उन्हें सूचना ये मिला था कि बाजारी गांव में एक घर के किनारे, घर के अंदर में, जैसा कि नायक जी ने बताया, केसरी नायक जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया कि घर के किनारे जो है, घर के अंदर में ये पेंगोलिन जो है पाया गया था। चूंकि नए जीव को देखने के बाद ग्रामीण भी हड़बड़ा गए, ग्रामीण भी घबरा गए। इसके चलते सूचना तुरंत जो है लंबोदर सूरी जी को दिया गया और फोटो भेजा गया, बताया गया कि सूरी जी, हमारे घर के अंदर में एक नए तरह का जो जीव है नजर आ रहा है। सूरी जी ने फोटो देखते ही कंफर्म कर दिया कि ये पेंगोलिन है। इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को टीम को पहुंची, चूंकि वन विभाग, चूंकि ये मैं आपको बता दूं कि प्रजाति अधिकतर जो है सुनाबेड़ा अभ्यारण्य में पाया जाता है या अन्य तरह के उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन देवभोग के जो है वन विभाग परिक्षेत्र में, इंदागांव वन परिक्षेत्र में पहली बार इस तरह का जो है पेंगोलिन पाया गया है, वो भी बाजारी गांव में एक घर के अंदर में पाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है। तो यदि चूंकि ये नायक जी कितने दिन का हो सकता है, कितने साल का? लगभग साल भर का हो सकता है। साल भर का, मतलब ये बच्चा है? बच्चा है जी। ये मतलब ये इसकी उम्र कितनी होती है, उम्र दराज में कितने होते हैं लोग, कितने दिन के? ये तो कंफर्म मालूम नहीं, कंफर्म नहीं है। चलिए, नायक जी का कहना है कि लगभग साल भर का है। इस तरह की बातें नायक जी के द्वारा कही गई है। ज्यादा देर ना करते हुए जो पशु चिकित्सक है भीष्मसानी साहू जी से बातचीत करूंगा। सर खड़े हो जाइए। सर से पूछेंगे क्या कि पेंगोलिन की क्या स्थिति। सर, जानना चाहूंगा सर, पेंगोलिन की क्या स्थिति है? पेंगोलिन तो पूरा स्वस्थ लग रहा है जी। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही सूचना मिला था कि एक पेंगोलिन रेस्क्यू किया गया है उसका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो मैं तुरंत मौके पर अपने स्टाफ के साथ आया
यहाँ देखने पर प्रथम दृष्टया पेंगोलिन स्वस्थ लग रहा है और उसका गहन परीक्षण करके उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया जाएगा। सर चूंकि आप भी यहाँ पर लंबे समय से पदस्थ है सर, 13, 14, 15 साल हो गया आपको सर। देवभोग क्षेत्र में तो पहली बार है मेरे ख्याल से देवभोग वन परिक्षेत्र में। हाँ, देवभोग परिक्षेत्र में पहली बार इस तरह का पेंगोलिन प्रजाति का प्राणी मिला है। जी नहीं तो सर मतलब क्या लगता है सर, आसपास के इसके बच्चे हो सकते हैं क्योंकि गांव के अंदर में ये मिला है घर में, आपका अनुभव क्या कहता है? ये तो एक बच्चा है, इसका माँ आसपास ही मिल सकता है जी, क्योंकि इन लोग मेन जंगल पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो आसपास पहाड़ी एरिया में इसका माँ कहीं ना कहीं होगा। कहीं ना कहीं होगा सर। ये पूरी तरह से स्वस्थ है? जी जी स्वस्थ है बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपको। आप देख सकते हैं कितना एक्टिव है। जी बिल्कुल सर, तो देखने से ही समझ आ रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर पेंगोलिन इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे सर, इसकी विशेषता क्या होती है? पेंगोलिन एक मतलब बहुत ही रेयर प्रजाति का वन्य प्राणी है जो मूलतः दीमक को अपना भोजन बनाता है जी। और इसका सख्त बहुत हार्ड होता है, मतलब बाहरी जो खोल है आवरण बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको सख्त खोल का भी कहा जाता है। और ये मुख्यतः मतलब जो जंगल पहाड़ों में जो गुफा और खुली दरार है उस टाइप के जगह में लोग रहते हैं सर। जी बिल्कुल। तो साहू सर का आप समझ रहते हैं, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में। तो एक बार पेंगोलिन के विषय में मैं भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को एक बार विस्तार बताना चाहूंगा। एक बार आपको पेंगोलिन के विषय में डिटेल बताना चाहूंगा कि पेंगोलिन होता क्या है, तो उसके विषय में एक बार लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से जरूरी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार आप नीचे दिखाइए, चूंकि हमारे देवभोग क्षेत्र में जब पहली बार देवभोग, ये कहेंगे कि देवभोग और इंदागांव परिक्षेत्र में जो है पहली बार जब पेंगोलिन पाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है। ये आप ये कहेंगे कि ये सुखद खबर है, ये आप ये कह सकते हैं कि विभाग के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आपने जैसे देखा कि विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दूं कि पेंगोलिन होता क्या है। पेंगोलिन दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसके पूरे शरीर पर मजबूत केराटिन की बनी, देखिए आप देख रहे हैं कि मजबूत केराटिन की बनी सल्क होती है। यही कैरोटीन हमारे नाखून और बालों में भी पाया जाता है। पेंगोलिन को हिंदी में कई जगह सल्कधारी चींटीखोर भी कहा जाता है। वर्गीकरण की बात करें तो संघ, वर्ग, गण और कुल, ये कुल मिलाकर होते हैं, जबकि दुनिया में 8 तरह की जो प्रजातियां पेंगोलिन की पाई जाती है, 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में। भारत में मुख्य रूप से इंडियन पेंगोलिन पाया जाता है, इसे इंडियन पेंगोलिन भी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये 1 साल का है। पेंगोलिन के भोजन की बात करें तो जैसा कि सर ने बताया कि दीमक भी सेवन करता है, चींटियां भी खाता है और इसके साथ ही उनके अंडे और लार्वा ये भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर एक जो है ये एक वयस्क, आपको बता दूं कि साल भर का पेंगोलिन है, ये युवा पेंगोलिन है ये। और आपको बता दूं कि 1 वर्ष में लाखों चींटियों के साथ ये जो दीमक को भी खाते हैं, इसलिए जंगल और कृषि क्षेत्र के लिए ये जीव बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। तो भारत में ये यदि कहां पाया जाता है एक बार बता दो आपको, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में भी समय समय इसकी मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। जैसे कि अच्छी खबर निकल कर आई है कि बजारी में एक घर के अंदर में इसकी मौजूदगी पाई गई, बजारी में घर के अंदर में पाया गया है। तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। खतरा महसूस होने पर शरीर को गेंद की तरह, जैसे देखिए जैसे भाई साहब है वन विभाग में कर्मचारी हैं, जैसे ही पकड़ रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते शरीर को पूरी तरह से गेंद के तरीके से मोड़ लेते हैं। इसकी सल्क अधिकांश शिकारी जानवरों से भी सुरक्षा देती है। मैं जैसे छू रहा हूं तो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर में मुझे हार्ड लग रहा है। इसकी जीभ शरीर से भी लंबी होती है, जब ये जीभ निकालते हैं तो शरीर से भी लंबा होता है। तो निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि पेंगोलिन दुनिया के सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में भी शामिल है। इसके प्रमुख रूप से यदि बात करें, खतरे की बात करें तो अवैध शिकार, वनों की कटाई, आवास का नष्ट होना और वन्य जीव तस्करी इसके मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। कुछ स्थानों पर इसकी सल्क और मांस की अवैध मांग के कारण इसका शिकार भी किया जाता है। कानूनी संरक्षण पर यदि नजर डालें तो भारत में पेंगोलिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। इसका शिकार, व्यापार या अवैध कब्जा गंभीर अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान है। कई बार गरियाबंद पुलिस भी कार्रवाई करती है, अन्य जगहों की पुलिस भी कार्रवाई करती है। उस न्यूज को भी हम लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पारिस्थितिकी यदि महत्व की विषय में यदि प्रकाश डालने तो दीमक और चींटियों की संख्या को नियंत्रित ये करता है।
इसके साथ ही मिट्टी को प्राकृतिक रूप से खोदकर उसकी गुणवत्ता सुधारने में ये महत्वपूर्ण मदद करता है। जैव विविधता के संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका भी ये अदा करता है। रोचक तथ्य के विषय में एक बार लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि पेंगोलिन के दांत नहीं होते, ये अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से भोजन पकड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पानी पानी नजर आ रहा होगा। आज निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी जीभ लगभग 40 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबी हो सकती है। खतरे के समय ये पूरी तरह से अपने आप को गेंद में बदल देते हैं और इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले वन्य जीवों में भी गिना जाता है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग ने आपको एक बड़ी कामयाबी भी कहेंगे, क्योंकि वन विभाग की जो टीम के जो आप पदस्थ हैं सोरी जी को सूचना मिली थी और सोरी जी को जैसे ही सूचना मिली, लंबोदर सोरी जी तुरंत एक्टिव हुए। मैं आपको लंबोदर सोरी जी के विषय में बता दूं कि वे एक ऐसे कर्मचारी है वन विभाग के, हालांकि वो बीट गार्ड है, लेकिन जब भी उन्हें सूचना मिलती है वे तत्काल एक्टिव होते हैं और उनके एक्टिव रहने का ही परिणाम है कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने कई बार खबरें भी दिखाई है। रंजन साहब से कहूंगा हट जाइए, कैमरे के आगे मत आइए, थोड़ा उधर हट जाइए। तो निश्चित तौर पर सोरी जी से बातचीत करेंगे। लंबोदर सोरी जी, क्या सूचना मिली थी, अपनी सूचना के आधार पर पहुंचे? कैमरे की तरफ देखिए। सर ये लगभग बीती रात को 10:30 बजे वहाँ के जो जनपद सदस्य है सुभाष यादव जी मुझे फ़ोन किए थे कि हमारे गांव में एक पेंगोलिन है करके। तो वहाँ मौके पे पता साझी किए तो डीजल नागेश करके बजाड़ी नया पारा जी, तो उनके घर में था जी। तो उनसे पूछताछ करने पर बताया कि हम तो सो गए थे जी, कि लाइट के उजाला में कीड़ा मकोड़ा खाने के लाए होगा तो कुत्ता भौंका। जी। तो हम लोग निकल के देखे तो उनका नया निर्माण मकान बन रहा है, उसी के अंदर घुस गया था। जी। तो उनके द्वारा बुलाए गए, हम जाए और उसको ना लेके आए। लंबोदर सोरी जी, क्या लगता है, क्योंकि 1 साल का है, तो क्या इसके और भी बच्चे हैं, इसकी माँ भी आसपास होगी, जैसा कि साहू सर बता रहे थे कि इसकी माँ भी आसपास हो सकती है? जी जी सर, हमारे माहौलकोट बीट के परिसर वहाँ लगा हुआ है 959 का चकरमा, वो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ। उसके पहले भी ग्रामीण के द्वारा देखा गया था, बताए तो हो सकता है वहीं का आय होगा क्योंकि वो नजदीक लगा हुआ है। सोरी जी, क्या झुंड में रहना पसंद करते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं? नहीं, ये अकेले अधिकतर रहते हैं, ज्यादा अकेले अधिकतर जी रहते जी। हैं। तो माहौलकोट की जो पहाड़ी है उसमें हो सकता है, क्या लगता है, मुजबाल के पहाड़ी में होगा क्या सर? जी जी बिल्कुल है वहाँ, बिल्कुल। जी। लंबोदर सोरी जी, इसके विषय में आप कोई जानकारी देना चाहेंगे? इसका आप लोग रात को ही रेस्क्यू कर लिए थे? रात को ही रेस्क्यू कर लिए तो सोरी जी, घर के अंदर में था क्या? घर के अंदर ही था, नया जो उनका मकान बन रहा है अभी जी, पूरी तरह से लेवल वहाँ है। सुरक्षित था, हाँ, सुरक्षित ग्रामीण था। पहचान नहीं पा रहे थे? पहचान नहीं पा रहे थे। चलिए लंबोदर सोरी जी, आपका धन्यवाद। आपकी सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं अब पेंगोलिन को सुरक्षित आप लोगों ने वन विभाग के कार्य आप लोग लेकर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई, पशु चिकित्सक बिस्मसानी साहू जी से बातचीत हुई। पेंगोलिन के उस नजारे को लोकल टीवी के कैमरे पर कैद करके मैं दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर पेंगोलिन के विषय में मैंने पूरे विस्तार के साथ जानकारी आपको दे दिया है और अच्छी खबर यह है कि वन विभाग ने पेंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया है, वन विभाग के कार्यालय पर लेकर पहुंची है। अच्छा सोरी जी, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ने की कार्रवाई करेंगे? कैमरे की तरफ देखिए। उच्च अधिकारियों से बात हो गई है सर, उदंती टाइगर रिजर्व में छोड़ने के लिए बताए हैं, अभी लेटर वगैरह लिखेंगे, उसके बाद वहाँ जंगल में छोड़ेंगे? जी जी जंगल में, बिल्कुल। जी, तो जी। बड़ी खबर यह है कि उच्च अधिकारियों से चर्चा हो गई है। जैसा कि बिस्मसानी साहू जी ने बताया कि पेंगोलिन पूरी तरह से स्वस्थ है, जो स्वस्थता का जो प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बाद पेंगोलिन को लेकर जाकर, जैसे लंबोदर सोरी जी ने बताया कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में छोड़ा जाएगा। चूंकि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व निश्चित तौर पर अभी पशु पक्षियों के रहने के लिए वहां पर अनुकूल व्यवस्था हो गई है, जिसके चलते यहाँ के अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। पत्र जारी होगा, पत्र जारी होने के बाद जो पेंगोलिन को छोड़ने की प्रक्रिया कुछ देर में चालू की जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।